करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सब ठीक है? अच्छा जी, तो मुझे सबसे पहले असाइनमेंट का बताएं कि असाइनमेंट की क्या अपडेट है। सबमिट हो गया है और उसमें कुछ चैप्टर ऐसे थे जो अभी नहीं पढ़े, ऐसा भी था। लिंक तो चेक कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने पीडीएफ के अलावा। ठीक है, तो असाइनमेंट 3 गया हुआ ये, और 57 लोगों ने जो है वो कर लिया है, और ये 108 एक अभी अभी आ गया। तो वैसे इतने सारे लोग ये हैं नहीं, क्लासरूम में जो है ना एक्स्ट्रा लोग हैं काफी सारे मेरे हिसाब से ना। ठीक है, तो कुछ करना पड़ेगा। करना शुरू करें, क्लास के बाद करेंगे। कुछ चलाना है आपको, कुछ चल गया? हमारा एक प्लेटफॉर्म है गिटहब जिसपे फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं ना, ठीक है। उसमें एसएसएस के थ्रू करना है ना, तो उसमें पोर्ट ब्लॉग आ रही है 22, पोर्ट 22 ब्लॉग किस तरह एरर आता है। कहाँ पर चेक करा कि अभी यहाँ पे नहीं आएगा, अब्दुल्ला से पूछे। फिर मैंने पोर्ट चेंज करके चलाया तो फिर चला वो। चल गया? गूगल से देख ले, पीडीएफ डायरेक्ट कर लो। गूगल पे पीडीएफ डायरेक्ट करी हुई है। हाँ भी होगी ना किसी में। अच्छा भाई, कौन से चैप्टर पे थे हम? लूप शुरू करना था, ठीक है। चले भाई, अब जरा बातें वगैरह कम करें, मछली बाजार बना हुआ है। ऐसा क्यों बोलते हैं? वैसे मछली बाजार में शोर होता है। मैंने बोल दिया, अब क्या करें। दुनिया के तमाम मछली बाजार में सही, ठीक है भाई। तो चैप्टर नंबर 18 फॉर लूप्स। अच्छा, इसकी जरूरत हमें क्या पड़ी, क्यों आया जावास्क्रिप्ट में? ठीक है, इसकी नीड क्या है? क्या आपने पीडीएफ के अंदर कुछ टास्क किए होंगे जिसमें आपको बोला गया होगा कि भाई 5 का टेबल प्रिंट करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, वो किया होगा आपने, ऐसा ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का टेबल प्रिंट करना था तो आपको 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ा होगा, ऐसा ही है। ठीक है भाई, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 बार। ठीक है, चल गई। ये वाला होगा, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने 10 बार लिखा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जो जिसको हमें बार बार करना पड़ रहा है ना खुद से मैनुअली, मतलब एक लाइन हमने लिखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें हेलो, मैंने मतलब आपको 10 बार हेलो लिखो डॉक्यूमेंट पे ना, तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, फिर उसके बाद दोबारा कॉपी पेस्ट करके 10 बार उसको सेम कोड को आपने लिखा, ठीक है। अच्छा, अब लूप जो है ना, ये हमारे पास आया किसके लिए? आइट्रेशन के लिए। क्या ये 10 लाइंस का काम आप एक लाइन में कर सकते हैं? ठीक है, आप सिर्फ एक लाइन लिखें
डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो और उसको लूप के अंदर रख दें। अच्छा लूप को जो है ना हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी करनी है ना, मतलब 10 तक करना है, 20 तक चलाना है, 50 तक चलाना है, जितना भी हमें चलाना हो हम चला सकते हैं। तो सेम कोड को वो 10 बार 20 बार या जितनी भी बार हमने बताया हो उस बार चला देता है वो। ठीक है, तो ये लूप का बेसिकली काम है। ठीक है भाई, इसके अलावा दूसरा फायदा इसका ये होता है कि यार हमारे पास एक बहुत बड़ी अगर एरे है और हमें उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज रखी हुई है वो सारी प्रिंट करवानी है। ठीक है, एक एक करके। तो अगर हम खुद से करवाने बैठे तो हमें एरे का हर इंडेक्स हर लाइन के ऊपर मंगवाना होगा। जैसे कि हमने बोला पहले 0 इंडेक्स ले आओ, फिर 1 इंडेक्स ले आओ, फिर 2 इंडेक्स ले आओ। तो इस तरह अगर 50 हैं तो 50 के 50 हमें मंगवाना पड़ेंगे एरे के अंदर से। तो इसी वजह से यहाँ पे भी लूप हमें हेल्प करता है कि भाई एरे की जितनी लेंथ है ना उतने टाइम्स हमने लूप चलाया, और साथ में लूप हमें ना एक वेरिएबल भी देता है जो बार बार इंक्रीमेंट होता रहता है। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और एरे की लेंथ तक वो वेरिएबल चल अपडेट होता रहा, इंक्रीमेंट होता रहा। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी गेट करके ले आते हैं एक ही मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड में। तो ये इसका दूसरा बड़ा फायदा है। ठीक है, अच्छा इसका सिंटेक्स क्या है भाई, सबसे पहली चीज देखें, कभी भी कोई चीज समझी जाती है तो उसका सिंटेक्स पहले समझा जाता है कि भाई क्या है, फिर उसको समझा जाता है और फिर उसको चला के देखा जाता है। ठीक है, और हमारा ये मसला है कि यार हम जो है ना सबसे पहले चला के देख लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं, जबकि पहले समझना चाहिए और फिर बाद में उसको चलाना चाहिए। हम ये करते हैं भाई कोड चल गया तो सही है, मुझे समझ में आ गया, कोड नहीं चला नहीं यार समझ में नहीं आया। तो ये वाला सीन ना हो। अगर आपने 1 लाइन या 10 लाइन क्यों नहीं लिखी हो उसको समझना है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि यार ज्यादा बड़ी एप्स नहीं, बड़ी बड़ी एप्स हम बनाएंगे आगे जावास्क्रिप्ट पे। आपने कोई छोटी सी भी ऐप बना दी ना जिसमें 10-15 लाइंस का कोड हो और वो समझ के बना दी तो आप जावास्क्रिप्ट सीख गए। ठीक है, वरना कॉपी पेस्ट और तुक्के मार के हर कोई कर लेता है काम। ठीक है, समझ के करना है। जिस दिन आपने समझ के कर लिया समझे आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो समझ में आना शुरू हो गई है। ठीक है भाई, तो लूप का सिंटेक्स जो है वो 4 का कीवर्ड है जिससे ये शुरू होता है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जिसमें हम एक वेरिएबल बना देते हैं। आई इस वजह से रखा है इसका नाम, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आइट्रेशन इसकी मीनिंग है। कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है भाई, और दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास कंडीशन। ठीक है, जिस जो कंडीशन हम इफ में लगाते हैं ना, कंपैरिजन जो होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं आई लेस देन 10। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आई जो है वो छोटा होना चाहिए 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास होता है इंक्रीमेंट, कि हम आई को इंक्रीमेंट करवा दें और कर्ली ब्रैकेट। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है भाई, पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फिर हमने कंडीशन चेक की, फिर हमने इंक्रीमेंट किया। ठीक है भाई, तो अब अच्छा अभी चलता कैसे, यहाँ पे मैं कंसोल लगा दूं और इसमें आई लिख दूं, तो होगा ये कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन हो रही है इसकी ट्रू। अच्छा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला ये ब्लॉक है ये रन हो जाएगा। ठीक है भाई, जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर्ली ब्रैकेट वाला जो ब्लॉक है ये रन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके वो आई को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है भाई, पहले कंडीशन चेक होगी, कोड रन होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है भाई, अच्छा दिखने में ऐसा लगता है क्योंकि कोड जावास्क्रिप्ट हमें पता है भाई लाइन बाय लाइन चलती है भाई, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, लेकिन कोड देखने में ऐसा लगता है कि फॉर लूप पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट और फिर ये। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई पहले वेरिएबल इनिशियलाइज, फिर कंडीशन, फिर कोड रन और फिर इंक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई वेरिएबल पे आता है, अपडेटेड वैल्यू इसमें आ जाती है 1।
ठीक है, दोबारा कंडीशन मैच करता है, 1 अब भी 10 से छोटा है, दोबारा कोड को चलाता है और दोबारा इंक्रीमेंट कर देता है। तो जब तक ये वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, फॉल्स कब होगी? जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि console.log i इसमें क्या आएगा? 0 से 9 आएगा या 0 से 10 आएगा? 9 आएगा। चलो चला देते हैं। ठीक है भाई, कंसोल चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 9 तक आया, क्योंकि भाई जब i की वैल्यू 10 तो हो गई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं i को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? क्यों भाई? अनडिफाइंड क्यों? 9 कैसा आएगा? अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट का आपको पता है कि भाई लाइन बाय लाइन चलती है, पता है ना, टॉप टू बॉटम चलती है। तो पहले ये लूप चलेगा और फिर बाद में ये चलेगा, ये तो कंफर्म है ना भाई, लाइन बाय लाइन चल रही है। तो आप बताएं 9 या 10? 10 वाले हाथ उठाएं, 9 वाले। 9 लगता है मुझे, इतने सारे लोग 9 बोल रहे हैं भाई। चलो, तो ये आया 10। ठीक है। अच्छा, अगर अंदर वाला मैं हटा दूं दिखाने के लिए, सिर्फ इसको चलाऊं, तो यहाँ पे आ रहा है 10। अच्छा, 10 कैसा आया? क्योंकि भाई लूप जब ही रुका कि जब i की वैल्यू 10 हो गई। ये कंडीशन कब फॉल्स हो रही है? कि जब i की वैल्यू 10 हो जाए। तो i की वैल्यू 10 हो जाए तो लूप खत्म हुआ, और लूप के बाद फिर इसका इस लाइन का नंबर आया, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है भाई, तो 9 यहाँ पे क्यों आएगा? अगर 9 होता तो लूप चल जाता, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पे आते ही नहीं। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पे जब ही आएगी जब पूरा लूप चल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, लूप खत्म कब हो रहा है? जब i की वैल्यू 10 हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से नीचे i में 10 प्रिंट हुआ। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल आप बनाते हैं ना, इसका थोड़ा आगे भी मैं आपको बताऊंगा। वो ग्लोबल अभी आप समझे अवेलेबल होता है कहीं पर भी। पूछे क्या? ऑपरेटर तुमने लेस देन लगाया ना, i लेस देन। हाँ, लेस देन लगाया। कैसे भाई? तो ऑपरेटर से इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई कि 9 है या 10 है? ऑपरेटर से कोई फर्क पड़ेगा? ऑपरेटर का तो इसमें कोई नहीं है चीज। ठीक है भाई, तो i लेस देन 10, इसका मतलब i 10 से छोटा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। किस पे होगी? 10 पे। ठीक है, सिंपल भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? 10 लेस देन 10 क्या है? फॉल्स है ना भाई। अच्छा, 9 लेस देन 10 ट्रू है, तो 9 पे ट्रू हो रहा है। तो इफ में जब ये ट्रू होता है, तो जब फॉर लूप में जब ये ट्रू होता है तो लूप चलता है। ठीक है, तो 9 पे ये चला, 9 पे खत्म नहीं हुआ। जैसे ही 10 आया कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो अब लूप नहीं चलेगा, अब लूप का काम खत्म हो गया। अब नंबर आया नेक्स्ट लाइन का, जो कि लाइन नंबर 4 है। तो इस वजह से अब i की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इग्नोर करें, ये है ही नहीं अभी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वैसे एडवांस चीज थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी, समझ में आने वाली थी। ठीक है, तो इसका नंबर जब आएगा वेरिएबल का स्कोप का ना, फिर इस चीज को देख लेंगे हम। ठीक है, लूप समझ में आ गया? गुड हो गया। अच्छा जी, क्या मैं लूप को 10 से शुरू करूं और 20 तक चला दूं? चल सकता है? क्या आएगा? i की वैल्यू 10 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19। ठीक है भाई, तो लूप को हमने रिवर्स भी चला सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हमने इसको 10 दे दिया और हमने बोला कि भाई i अगर बड़ा हो किससे? 0 से, तो क्या करते रहना? सही होगा कुछ? क्या होगा? 10 से लेकर 1 तक। ठीक है भाई, तो रिवर्स में भी चल रहा है लूप। ठीक है, तो इसका आपको एक टास्क भी दूंगा, याद रखना कि रिवर्स में चलता है।
ठीक है भाई। तो अच्छा, अब वो आपकी जो चीज थी टेबल वाली, अगर हम उसको यहाँ पे करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि यार मैं 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, तो लूप का मुझे कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा? लूप को चलाना होगा 1 से 10 तक। तो लेस देन की जगह लेस देन एंड इक्वल टू लगा दूं, ऐसा ही है। लेस देन इक्वल टू क्या करेगा? आई की वैल्यू 10 हो या 10 से कम हो तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या क्या आता है? 2, ठीक है, और आगे आएगा आई प्लस, आई लिख दिया यहाँ पे, प्लस, ठीक है भाई, ठीक है ना, आई मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। एक्स के आगे यहाँ दे दिया, हाँ यहाँ पे भी दे देते हैं ना, ठीक है। और आखिर में लगा देते हैं हम एक लाइन ब्रेक, होता है ना ये, ठीक है भाई। तो खुद नहीं होगी ना, HTML पे जा रहा है ना ये, तो इस वजह से। ठीक है, तो चला के देखते हैं भाई होता है क्या। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो 2 का टेबल हमारे पास पूरा प्रिंट हो गया आ गया। ठीक है, तो यही टेबल आपने मतलब इस तरह लिखा था कि यार डॉक्यूमेंट डॉट राइट को सेम रिपीट करके 10 बार लिखा था आपने, तो जाके वो हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यार यूजर से पूछो कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, वो भी हो जाएगा। मतलब प्रॉम्प्ट में आप पूछ लो, मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें यूजर का इनपुट लिया और यूजर को बोला भाई मैंने आप बताओ इंटर टेबल नेम कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है भाई। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे मुझे बताएं। इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो वो कैसे करें? प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा दें, ठीक है, हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा पहले, तो इसको मैं हटाता हूँ 2 को, और यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको ना यूजर इनपुट को। ठीक है, तो यूजर इनपुट में 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो वो यहाँ पे नजर आ जाएगा हमें। अच्छा, एक और जगह अपडेट होगा ये जो आखिर में आई मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हुआ है इसको हटाकर यूजर इनपुट। ठीक है भाई, तो चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई 5 का कर दो, 5 आ गया। मैंने कहा 7 का कर दो, 7 आ गया। मैंने कहा भाई आप कर दो 200 का टेबल। ठीक है भाई, तो ये सारा हमारे पास जो भी मतलब जो भी टेबल हम चाह रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, हम एक और चीज कर सकते हैं, यूजर से एक और इनपुट ले लें, बोले भाई 2 का टेबल प्रिंट तो करवाना है लेकिन कहाँ तक करवाना है, 10 तक, 20 तक, 30 तक। ठीक है, तो वो दूसरा वाला इनपुट हम कहाँ देंगे? 10 की जगह देंगे। ठीक है, दूसरा इनपुट हम किसकी जगह देंगे? 10 की जगह, कि भाई अगर हो सकता है यूजर को 20 तक टेबल प्रिंट करवाना हो तो वो 20 लिख देगा। और डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं उस वाले में, इसमें हम बोल दें कि नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और इसको भी प्लस बना दें, और इसकी प्रॉम्प्ट की डिफॉल्ट वैल्यू में हम लिख देते हैं 10। इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, तो मैंने कहा 2 का टेबल, देखें 10 इसमें खुद आ गया तो 10 तक आ गया। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 का टेबल, तो मैं 10 को हटा के 20 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो अब ये 20 तक आ गया। ठीक है भाई, तो ये लूप का काम है। मतलब लूप ने किया क्या भाई, हमारे कोड को शॉर्ट कर दिया, हमारे काम को आसान कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब इसी लूप को एरे के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एरे है जिसमें नेम पड़े हुए। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स के या किसी के भी। ठीक है, ठीक है भाई, सही लिखा है सवाल है,
सादिक पे सादिक गलत लिख दिया देखो। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ यार इस एरे के अंदर जितने भी नेम्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट पे जाके प्रिंट हो जाए वन बाय वन। ठीक है, तो अगर मैं खुद से ये काम करना चाहूँ तो फिर वही टेबल वाली बात कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ये काम लूप से कैसे अचीव कर सकता हूँ। लूप चलाया भाई i इज टू 0। अच्छा, इसमें 0 से ही चलेगा, क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। i लेस देन, यहाँ क्या आएगा? एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ पता है ना, इसमें एरे की जो लेंथ है एग्जैक्ट वो मिल जाती है हमें। तो इस एरे की लेंथ है 1 2 3 4। ठीक है भाई, एरे की जो लेंथ होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कि एरे के अंदर कितने। अच्छा, उसके बाद आई को हमने करवा दिया इंक्रीमेंट। अच्छा, अब जब ये लूप चलेगा तो आई में 0 1 2 3 इस तरह करके आएगा, ऐसा ही है। यहां पे मैं बोलता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई। ठीक है, और हम लगा देते हैं आगे लाइन ब्रेक। तो ये देखें, इसने एरे में से सारे नेम्स निकाल के डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई जो लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है, तो वैसे भी हम क्या लिखते, 0 लिख देते, 1 लिखते, 2 लिखते। तो ये काम किसने कर दिया? हमारा आई ने, जिसको लूप जो है वो बार बार इंक्रीमेंट किए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह एरे में अगर अगर एरे में मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो क्या लूप में कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी? नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने चलाया तो देखा एरे में प्रिंट हो गया। तो लूप का कोड यही रहेगा, एरे में आप चाहें तो 50 या चाहें तो जितने भी एलिमेंट्स डाल दें वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है भाई, तो ये लूप का काम है। क्या करके दिखाएं? सेव करवा के? किसको भाई, किसको सेव करूं? किसको? ऐसे एरे में एलिमेंट सेव करवाने की बात तो नहीं कर रहे? ठीक है, तो वो भी हो सकता है। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 19 फॉर लूप्स, फ्लैग्स, बुलियंस, एरे लेंथ एंड लूपस इंटरप्टर्स। देख रहे हैं नेम कैसा अच्छा है। अच्छा, फ्लैग्स क्या चीज है भाई इसमें कि अच्छा, अब सीन ये है कि मैं काम ये करता हूं, मुझे एरे में से फाइंड करना है सादिक को कि भाई सादिक इस एरे में है या नहीं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं मुझे बताएं। वेरिएबल लेता हूं, फाइंड नेम, इसमें दे दिया सादिक, मुझे सादिक को फाइंड करना है। तो बताएं कैसे होगा। इफ की कंडीशन लगा दी, आपने बोला एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई अगर मैच कर जाए फाइंड नेम से तो आप उसको बोल दो console.log फाउंड। ठीक है भाई, और उसका इंडेक्स नंबर बता दो। ठीक है, आई। तो देखते हैं भाई, मैंने रीलोड किया तो इसने फाउंड दिया और 3 दे दिया, तो 0 1 2 और 3। तो इसने फाउंड भी दे दिया और 3 भी बता दिया। सही है भाई। अच्छा, अगर मैं सादिक के अलावा कुछ और लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ABC, तो अब क्या देगा? कुछ भी नहीं दे रहा, तो इससे यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी लगाना पड़ेगा एल्स। अच्छा, अब एल्स में लगा दूंगा यहाँ पे, लेकिन इसमें एक इशू आएगा। वो क्या इशू आएगा, सोच लिया या नहीं सोचा? सोच लिया। तो नॉट फाउंड तो आया, लेकिन 5 बार आया। ठीक है, एक तो ये इशू है। चलें, अब मैं जो दोबारा सादिक लिख रहा हूं तो 3 बार नॉट फाउंड, 1 बार फाउंड और फिर दोबारा नॉट फाउंड। इशू आ गया ना। और ये क्यों आ रहा है इशू, चलें बताएं।
क्योंकि लूप तो जो है वो एक एक इंडेक्स को जाके चेक कर रहा है और हर बार इफ की कंडीशन हमारी चल रही है, या इफ चल रहा है या एल्स चल रहा है, या इफ चल रहा है या एल्स चल रहा है, वो उसमें भी यही होगा। ठीक है भाई, तो अब इसका जो हाल है ना, उस टॉपिक को इन्होंने नाम दिया है फ्लैग्स। क्या नाम दिया है? फ्लैग्स। फ्लैग्स का ये सीन है कि आप ये जो पूरी कंडीशन है ना, आप लूप के अंदर ना चेक करें, आप इस कंडीशन को लूप के अंदर ना चेक करें बल्कि लूप के बाहर चेक करें। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो यहां आपने एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाज में बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मिल गया, ठीक है भाई, और इसमें स्टोर हुआ है नहीं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं कि कंडीशन को बाहर लगाता हूं, मैं बोलता हूं मिल गया, अगर हाँ हो तो आप उसको बोल देना भाई फाउंड, एल्स में आप बोल देना नॉट फाउंड। ठीक है, अब मिल गया हाँ कैसे होगा कि जब लूप के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आप कर दें यहां पे मिल गया को हाँ। ठीक है भाई, शुरू में मिल गया क्या है? नहीं, लूप चला और ये कंडीशन एक ना एक बार ट्रू होनी है। ठीक है, तो जब ट्रू हुई तो मिल गया वाला वेरिएबल अपडेट हो गया, हाँ हो गया। तो जब लूप चल के खत्म होगा तो नंबर आएगा किसका? इफ एल्स का। तो अब इफ एल्स चेक करेगा, मिल गया अगर हाँ है तो फाउंड, और वरना नॉट फाउंड। ठीक है, तो चला के देखते हैं भाई कि क्या बोलता है। रीलोड किया तो क्या आया? फाउंड, क्योंकि सादिक उसमें है। अब सादिक की जगह अगर मैं एबीसी कर दूं और चलाऊं तो आया, तो फाउंड भी एक बार आया और नॉट फाउंड भी एक बार आया। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग्स इन लूप। किसकी लेंथ मालूम करनी है? हाँ, तो आई की नहीं भी फ्लैग बना दें, ऊपर एक और वेरिएबल बनाए और उसमें आई को स्टोर कर दें। ठीक है भाई, तो इसमें सीन ये है कि देखो भाई, पहले हमने वेरिएबल बनाया, मिल गया नहीं। ठीक है, ये इस वजह से बनानी है ताकि आप ये नहीं समझे कि उसी नेम से बनाना है, वरना इसका स्टैंडर्ड है, इसको फ्लैग नेम से बना देते हैं फ्लैग, और इसको आप शुरू में वैल्यू रख देते हैं फॉल्स। ठीक है, फ्लैग को फॉल्स रख दिया, लूप चलाया, लूप के अंदर कंडीशन लगाई कि एरे आई अगर मैच कर जाए फाइंड नेम से, तो आप क्या कर दो, फ्लैग को ट्रू कर दो। ठीक है, और नीचे आके आप देख लो कि भाई अगर फ्लैग ट्रू है तो फाउंड दिखा दो, वरना नॉट फाउंड दिखा दो। दोबारा चला के देखते हैं तो क्या आ रहा है? नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने एबीसी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे अली लिख दें जो कि लास्ट में, फाउंड। अगर यहाँ पे हम गॉस लिख दें जो कि शुरू में, फाउंड। ठीक है भाई, तो ये काम है फ्लैग का। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा समझ लें कि फ्लैग पता है क्या काम करता है कि भाई मैं बाहर हूं और मैंने अंदर किसी को भेजा कि भाई देख के आओ कि सादिक है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो एक एक स्टूडेंट को देखे, सादिक नहीं है, सादिक नहीं है, सादिक नहीं है, सादिक नहीं, इस तरह चल रहा होगा वो। ठीक है, तो मैंने फ्लैग वाला काम क्या किया कि भाई अंदर जाओ, देख के बताओ, हाँ चेक करो तुम सबको सादिक है या नहीं, वो बाहर आके मुझे बता दो क्या है। ठीक है, तो सेम यही काम कि फ्लैग ने क्या किया, फ्लैग को कि भाई लूप में जाओ और अगर सादिक हो तो फ्लैग को कर दो ट्रू, मतलब मुझे बाहर आके बता दो, लूप के अंदर नहीं बताना। अब जैसे एक बंदा बाहर है, अब मैं अंदर से बताऊं नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा भाई अंदर जाओ, चेक करके बताओ कि भाई है या नहीं, तो चेक किया, बाहर जाके बताया नहीं। तो सेम यही काम कि भाई फ्लैग ने चेक किया, बाहर जाके बता दिया नहीं है, और अगर कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है, पहले से फॉल्स इस वजह से रख दिया। चले अगर हम ये नहीं करते ना तो फिर हमें यहाँ एल्स लगाना पड़ता, फिर इशू आता। तो पहले से फॉल्स रख दिया
कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को भेजा कि देखो अंदर सादिक है या नहीं, अगर हो तो मुझे बताना, नहीं हो तो बैठ जाना। ठीक है भाई, तो सादिक होगा तो वो मुझे बताएगा कि हाँ भाई है, नहीं है तो बैठ जाएगा। तो यही सीन यहाँ पे हो रहा है कि भाई लूप चला और लूप ने चेक करके बता दिया फ्लैग को कि भाई ट्रू है, मतलब मिल गया है, और बाहर ये कंडीशन चेक कर ली कि अगर मिल गया तो बोल दो फाउंड, होगा नहीं मिला तो आप बोल दो नॉट फाउंड। तो ये इसका सीन है। ठीक है भाई, तो ये किसी भी एरे में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये, कि यार हमारे पास बहुत बड़ी एक एरे है और उसमें अगर हम कोई वैल्यू को फाइंड करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये बूलियन वैल्यूज हैं, तो अगर हम इफ और एल्स में वो सिर्फ फ्लैग लिख दें, बिल्कुल बिल्कुल, इफ में अगर सिर्फ फ्लैग लिख दें और नीचे एल्स इफ में नॉट फ्लैग, तो क्या होगा? वही सेम इफ का मैंने बताया ना, इफ आपसे क्या लेता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। तो फ्लैग में ऑलरेडी ट्रू ट्रू आएगा और या फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं थी। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, इसकी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लैग में ऑलरेडी बुलियन वैल्यू रखी हुई है, तो इस वजह से अब भी ये काम करेगा। देखिए फाउंड आ रहा है, और अगर मैं इसको चेंज करूं, मैंने कहा भाई एबीसी, और तो नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका और अच्छा तरीका हो गया। ठीक है, तो मैंने इस वजह से शुरू में नहीं लगाया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब उम्मीद है समझ में आया होगा ये जो पूछा है। अच्छा भाई, ब्रेक ब्रेक का काम ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने गॉस लिखा और मैंने कहा भाई लूप में जाके ढूंढो, लूप में जाके देखो कि भाई एरे में गॉस है या नहीं। अच्छा, गॉस एरे के 0 इंडेक्स पे मौजूद है, इसको मिल गया, लेकिन फिर भी ये पूरे आइट्रेशन करेगा और एरे के लास्ट तक जाएगा ढूंढने के लिए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल भाई वही वाला सीन मैंने बोला भाई कि अंदर जाओ देखो सादिक है या नहीं। अब अगर इसको सादिक यहीं पर ही बैठा हुआ मिल गया, लेकिन फिर भी वो पूरी क्लास घूमेगा, चेक करेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक। ये क्या करता है, जहां आपका काम खत्म हो गया वहां लूप को स्टॉप कर दो, रोक दो। ठीक है, तो गॉस इसको मिल गया 0 इंडेक्स पे, तो अब ये आगे लूप नहीं चलाएगा। अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चला के देखेंगे क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में लूप जो है ना वो अब गॉस से आगे नहीं बढ़ेगा, लूप वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ब्रेक का कीवर्ड लूप को रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग से भी समझा देता हूं मैं। सर अगर लेकिन 0 पे नहीं मिला उसको, फिर तो सबको चेक करेगा। सबको चेक करेगा, बिल्कुल। फायदा है ना, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एरे में 1000 एलिमेंट्स हैं और आपने सर्चिंग करवानी है, 1000 एलिमेंट में से वो 0 पे ही आपको मिल गया, तो लेकिन लूप फिर भी 1000 को जाके देखेगा, और उसमें टाइम लगेगा 1000 को देखने में, तो इस वजह से इसको ब्रेक कर दो। जैसे कि मैंने इसको 10 तक चलाया और यहाँ पे console.log करा आई, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 9। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि इफ अगर आई 5 के बराबर हो जाए तो ब्रेक। अब क्या होगा, 0 to 5 आया, क्यों 5 पे आके लूप जो है वो ब्रेक हो गया। अगर मैं ये हटा दूं तो वो 9 तक जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक समझ में आया, मतलब लूप को रोक देता है, उसी जगह पे रोक देता है, मतलब पूरे लूप की बॉडी में, मतलब जहां से ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है और जहां पे ये खत्म हो रहा है, पूरी इस बॉडी में कहीं पर भी आपने ब्रेक लगा दिया तो वो रुक जाएगा। ठीक है भाई, एरे लेंथ आपको बता दिया कि भाई एरे लेंथ कैसे चलती है लूप के ऊपर। अच्छा जी, नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप का सीन ये है कि भाई जिस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ था,
कि इफ के अंदर एक और इफ लगाते थे हम, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती थी हमें। तो इसी तरह से हमारे पास नेस्टेड लूप भी होता है, मतलब लूप के अंदर एक और लूप। तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इसके थ्रू होती हैं, ठीक है जी। जैसे कि चले पहले मैं इसको आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ छोटा सा, जो कल मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया, ठीक है। पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो हो गया, वैसे मुझे लग तो यही रहा है, ईमेल आई भी है ना, मैंने रीड नहीं की है। सर कर लेंगे इसमें क्या सिलेक्ट हो गया। नहीं, मैं वैसे ही देता हूँ इंटरव्यू, मेरी जॉब तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई भी वैसे ही मंगवा ली, ये भी सही है। अच्छा जी, तो ऊपर मेन वाले लूप को हम चलाते हैं 5 तक, और लूप के अंदर में एक और लूप लगा रहा हूँ, वेरिएबल जे। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड है जे, रख देते हैं आई जे, ठीक है भाई। इसको भी चलाया 0 से 5 तक, जे प्लस प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने लिखा console.log आई कॉमा जे। तो आप बताएं क्या आएगा आई और जे में। सर पहले 0 आएगा, फिर जीरो आएगा, दोनों में 0 आएगा, पहले दोनों में 0 आएगा, फिर सेकंड लाइन पे पहले आई में 0 ही होगा और जे में पहले जे 5 तक पूरा चलेगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, दोबारा जे 5 तक चलेगा, फिर आई। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा देखिए, पता है होगा क्या, देखिए जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो लाइन बाय लाइन चलती है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसी चीजें ये जहन में रहेगी ना, आप अच्छा समझेंगे। तो जब पहला वाला लूप चला ऊपर वाला, तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। तो अब जब ये वाला लूप रन हुआ ना, तो इसके अंदर एक और लूप है। तो जब तक ये पूरा अंदर वाला लूप चल नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता, ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है ना भाई, जब तक ये कोड पूरा चल नहीं जाएगा, ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलेगा। तो फर्स्ट में आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0 थी, तो जे वाला लूप कंप्लीट होगा पहले। तो इसका मतलब 0 0 0 1 0 2 0 3 और 0 4। 0 4 पे नेस्टेड वाला लूप खत्म होगा, और फिर ऊपर वाले लूप की दोबारा बारी आएगी। ऊपर वाला लूप चलेगा तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पे आएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहेगा। तो अब देखते हैं चला के, बिल्कुल। सेकंड वाले लूप हाँ चलिए, लास्ट वैल्यू बताएं क्या होगी। फर्स्ट वैल्यू 0 0 है, 4 4 4 4, ठीक है भाई। तो 0, तो इसी तरह का चला है, बिल्कुल समझ में आया भाई। नेस्टेड क्या है इसमें भाई? सर ये सेकंड लूप से पहले खाली एक console.log करा देंगे, लूप नंबर 1 लूप नंबर मतलब लूप नंबर आई। सेकंड लूप से पहले console.log लूप नंबर 1 मतलब सर आई कर दें, आगे प्लस में आई कर दें, आई। प्लस में आगे सर अच्छा, लूप नंबर 1 में प्लस में, नहीं बस सर आई कर दें, इधर सिंपल आई कर दें, ऐसे ना। ये वन हटा दें, अच्छा ये, बस और इसमें हम नीचे वाले में भी लिख दें ये? नहीं बस सर बहुत है, बहुत है, एक बहुत है। चलो ठीक है भाई। तो लूप चला मेन वाला 0 पे, और उसके बाद ये अंदर वाला नेस्टेड लूप था। जब ये पूरा चल के खत्म हो गया, तो उसके बाद दोबारा से लूप नंबर 1 का नंबर आया। अच्छा, ऐसे भी हम कर सकते थे वैसे। इसको अगर हम लूप नंबर 1 कर दें और इसको लूप नंबर 2 कर दें, तो देखिएगा, ये देखें, लूप नंबर 1 चला, फिर 5 बार लूप नंबर 2 चला, और फिर दोबारा 1 चला, ठीक है भाई। तो मतलब जब लूप 1 चलेगा ना, तो जब तक नेस्टेड लूप चल के खत्म नहीं हो जाता, लूप 1 की दोबारा बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है भाई जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है।
तो जब तक ये लाइंस खत्म नहीं होंगी ना, जावा इसके ऊपर वाले लूप पे दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसकी कहानी। तो सीन ये था कि भाई मेरा टास्क ये था कि आपको करना ये है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें ना डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? अच्छा, किसी तरह उनको रिमूव करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, तो ये टास्क था। और वैसे तो इसके मेथड्स हैं काफी सारे जावास्क्रिप्ट में, एक मेथड लगाते फौरन हो जाता, ठीक है, मिनट भी नहीं लग, सेकंड लगता हो जाता, लेकिन खुद करना है। ठीक है, तो क्या आ रहा है जहन में? इजी है सर। Yes. एक और का लूप चलेगा, अंदर कंडीशन लगेगी, कंडीशन के अंदर फिर सर एक मेथड लगेगा सिर्फ एरे का, एरे डॉट स्प्लाइस का। उसमें स्प्लाइस का स्प्लाइस फिर उसमें पहले फर्स्ट पे जो है वो बताएंगे कि कौन सी वाले से वैल्यू उठानी है और फिर आगे एक वैल्यू डिलीट। नहीं, वैल्यू पता कोई है हमें कि कौन सी है? ये तो हमें नजर आ रहा है ना, एरे हिडन है, हमें नहीं पता एरे में क्या है। बस हम ये बोल रहे हैं मैं आपको एरे दूंगा, उसमें जो जो डुप्लीकेट वैल्यू हो वो डिलीट करके मुझे यूनिक एरे दे देना। सर हम उसकी वो देंगे ना, मतलब क्या समझा नहीं पा रहा मैं, लेकिन कर दोगे? कर देंगे। चलो करो, चलो भाई देखते हैं। बार बार यूज करो, कंफ्यूज होंगे। सही है भाई, इसको समझना है ये जो कर रहे हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? एक मिनट यार, ब्रेक तो लगाओ, थोड़ा सा सब्र करो, होगा। इसके साथ टास्क है मुश्किल वैसे भाई, आसान नहीं है। इससे कुछ लग रहा है हो जाएगा। कुछ इससे हो जाएगा, लेकिन ये कि चला के देखना पड़ेगा। चला दे। एरे को हाँ प्रिंट कराओ, लूप के बाद पहले एरे प्रिंट भी नीचे नीचे और नीचे कंसोल। आई इज नॉट, ओ आई कर दिया ना इसको, के करना है। इसको भी
आर नहीं आया। थोड़ा सा करेंगे सर तो वो भी हो जाएगा, हल्का सा चेक करना तो पड़ेगा। इसको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, 5 मिनट और लगेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सर ये सही। तो भाई काम ये कर दिया कि डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दी, और लेकिन उसके साथ जो सिंगल वाली वैल्यू थी वो भी हटा दी, ठीक है। लेकिन टास्क हमारा ये था कि डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी, तो लेकिन थोड़ा टाइम लगाते तो हो जाता। तो अच्छा करा क्या ये तो बताया नहीं, सबको समझाना भी तो था ना। अरे बता देंगे। जैसा कि आज की क्लास में सबने पढ़ा कि फॉर लूप पढ़े, तो फॉर लूप सबसे पहले तो उसकी इनिशियलाइजेशन, फिर एरे का पढ़ लिया कि एरे की लेंथ को हम कैसे लेंगे, और हमने आज ये भी पढ़ा कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ हमने पहले एक फॉर लूप चलाया जो कि ये पूरे एरे को 5 दफ़ा रन करेगा। उसके बाद हमने उसमें एक नेस्टेड फॉर लूप चलाया जो कि पहला जब फर्स्ट कंडीशन पे हो, मतलब पहली वाली पोजीशन पे होगा, तो जो दूसरा एरे है वो 5 पोजीशन रन करेगा आपकी। तो वो चेक करेगा पहले ए को कि ए बी के बराबर तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो दोबारा से आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट लगेगा दूसरे सेकंड एरे में एल में। फिर वो दोबारा जब चेक करेगा कि भाई ए आर के बराबर तो नहीं है, अगर वो बराबर होगा तो वो उसको डिलीट कर देगा एरे डॉट स्प्लाइस के मेथड से, अगर नहीं होगा तो वो छोड़ देगा। फिर वही दोबारा चेक करेगा के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कहीं ए के बराबर तो नहीं है, अगर वो होगी तो उसको भी डिलीट कर देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। फिर एंड में वो चेक कर रहा है कि लास्ट इंडेक्स जो कि हम पहुंच गए थे 4th इंडेक्स पे, अगर वो बराबर है, ये तो बराबर आ रही है, जैसे ही वो बराबर देख रहा है कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो इफ की कंडीशन में चला जाता है और एरे डॉट स्प्लाइस का मेथड यूज करता है, जहां पे हमने बताया कि भाई जो भी के की इंडेक्स है उसको एक डिलीट कर दो और एरे अपडेट हो जाता है हमारा। फिर ये दोबारा से इसी तरीके से 4 दफा और रन करता है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाती हैं। अलबत्ता इसमें एक आर की वैल्यू है जो कि प्रिंट नहीं हो रही है, ये डिबगिंग करेंगे हल्की सी तो उसमें पता लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा 5-10 मिनट ज्यादा ले लेगी, तो इसलिए अभी फिलहाल इसको यहीं रखते हैं। लेकिन ये इसका मैं सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। तो समझ आ गया सबको किस तरीके से रन हो रहा है। रिमूव तो है, क्या है रिमूव, एरे का रिमूव भी है, स्लैश भी तो रिमूव ही कर रहा है। अच्छा चले, ये जो यहाँ पे एल पे इन्होंने 1 लिखा हुआ है वेरिएबल एल में, तो यहाँ पे अगर मैं आई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो 0 इंडेक्स से चलेगा सर, वो ए भी फिर तो i+1 कर दें, i+1 कर दें। ठीक है। तो लेकिन इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी ना हर बार, फिर क्या ख्याल है? अच्छा आई नहीं आई नहीं के है, तो लेकिन इसमें फिर जो है वो इशू हो जाएगा। ए तो रिमूव हो गया लेकिन बी नहीं हुआ। अच्छा अगर IC चलाएं कैसे, सॉरी, तो कुछ हो सकता है या नहीं? फिर वो आर जा रहा है, ठीक है। तो खैर मैंने इसमें अच्छा क्या किया होगा, चलें बताएं। अच्छा पहले इस कोड को समझते हैं कि जो इन्होंने लिखा है ना भाई, कि अच्छा इसको ना मैंने IJ कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो रही है हमें, हमारी आदत है ना आई से चलाने की, तो इस वजह से नहीं वो तो हट कमेंट किया हुआ है ना, ग्लोबल स्कोपिंग है तो थोड़ा सा बाहर भी इशू हो जाएगा। ख्याल है, ठीक है। अच्छा अब हो ये रहा है कि भाई देखिए फर्स्ट वाला लूप चला, आई की वैल्यू 0, ठीक है, और जे को भी हमने 0 से चलाया, तो अब यहाँ पे ये कर क्या रहे, एरे आई में ये लेके आया ए, ठीक है, सबसे पहले ए लेके आया और एरे जे में लेके आया, इसमें भी ए, तो उसने उड़ा दिया, दोनों को उड़ा दिया, इसको फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो उसके बाद जब अच्छा उसके बाद बी आया, फिर आर आया, फिर आगे
दूसरे आई वैल्यूज तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब फर्स्ट वाला लूप दोबारा चला तो उसमें वैल्यू आई हमारे पास b, ठीक है। तो अच्छा पहले हम ना सिर्फ ये कंसोल करवा के देखते हैं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, इससे और हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा एरे आई में क्या आ रहा है और एरे जे में क्या आ रहा है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ना मिस्टेक पता चल जाए कि हमें क्या मिस्टेक थी। रीलोड किया तो देखें ए और ए जो है ना वो 2 बार आया, तो इस वजह से इसने उड़ा डाला उसको। फिर उसके बाद बी भी 2 बार आया, उसको भी इसने उड़ा डाला। आर भी 2 बार आया, उसको भी इसने उड़ा दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है ना वो इसमें मसला हुआ है कि अच्छा चलो i+1 करके अब हम देखें तो क्या हो रहा है, तो देखते हैं पता चलेगा इसमें। तो अब ये दोनों एक एक बार है, ठीक है, दोनों एक एक बार आए। अच्छा अब डिलीट करने में कोई इशू आ रहा है, हमें डिलीट करने में कोई इशू आ रहा है। तो अब इसको अगर हम देखें तो डिलीट हमने कैसे किया हुआ था, एरे डॉट स्प्लाइस, ठीक है। और इसमें हम क्या दे रहे थे, हमें इसमें देना था इंडेक्स नंबर आई, ठीक है, और आगे देना था 1। आई क्यों, क्योंकि स्प्लाइस में इंडेक्स नंबर बताते हैं, वैल्यू नहीं। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या करी हुई थी, वैल्यू बताई हुई थी कि यहाँ पे आई नहीं लिखा था, इन्होंने क्या लिखा था, एरे आई, ऐसा ही था ना, या कंट्रोल Z करके देखें, नहीं सर ऐसी ही था, ऐसी था। देख लेते हैं ना, ये देखें, ठीक है भाई, ये। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया आई और इसमें 1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, पड़ जाएगा बहुत फर्क। क्या फर्क पड़ा भाई, एरे की इंडेक्स बतानी थी। अच्छा चले दोबारा से अगर हम देखें ना, अच्छा इसमें पता है सीन क्या हो रहा है। पहली बात ये, यहाँ पे स्प्लाइस जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। वो क्यों कर रहा है कि जब हमने ए को डिलीट कर दिया तो स्प्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल एरे को जाकर अपडेट कर देता है। स्प्लाइस का पता है ना सबको, ठीक है। तो चले ए मिला और जब ए से मैच हुआ तो इसने ए को डिलीट कर दिया, लेकिन आगे जब दोबारा लूप चला ना तो एरे की लेंथ कुछ और हो चुकी थी, एरे की लेंथ कुछ और हो चुकी थी, तो इस वजह से यहाँ पे इश्यू आया। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक मेथड यूज किया था जिसका शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, या पढ़ा, इंडेक्स ऑफ वगैरह पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो इंडेक्स ऑफ भी यूज हो सकता था दूसरे लूप की जगह पे, ऐसा ही है, नहीं पढ़ा, चलो इन्होंने पढ़ा होगा सिर्फ। अच्छा ये था भाई कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना उसको हम ये भी कर सकते हैं कि यार एक नई एरे बना के उस इसमें से जो सिंगल वैल्यूज हैं उसको निकाल के एक नई एरे में डालें और एरे की हर नेक्स्ट वैल्यू को उस नई एरे से मैच करें कि भाई उसमें वो वैल्यू है या नहीं। अगर उसमें वैल्यू होगी तो उसमें दोबारा ऐड नहीं करेंगे, अगर वो नई वाली एरे में वो वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो दोबारा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सीन था। खैर इनको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आती है तो इस वजह से इन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन आप लोगों के ना सर के ऊपर से ज्यादा होगा थोड़ा, मुझे पता है। नहीं थोड़ा मुश्किल, इंडेक्स ऑफ थोड़ा भी पढ़ ले तो उसके बाद फिर समझेंगे, ठीक है। चले मैं बता देता हूँ आपको, एरे 1, ठीक है। तो अगर हम इसमें पता है क्या करें, यहाँ पे चेक करें। अच्छा इंडेक्स ऑफ बता दूं पहले ना मैं आपको, इंडेक्स ऑफ वैसे कहाँ पे पढ़ लिया है मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ का ये सीन है। अच्छा पहले मैं देखता हूँ कि अगर इंडेक्स ऑफ के बगैर हम कर लें, हो सकता है, ठीक है। वरना इंडेक्स ऑफ ये करता है कि भाई जिस एरे में जाके किसी एक वैल्यू को ढूंढता है, अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो उसका इंडेक्स नंबर हमें दे देता है, अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो वो हमें रिटर्न करता है -1, ठीक है। और ये इंडेक्स ऑफ का मेथड जो है ना
ये स्ट्रिंग पे भी चलता है और एरे पे भी चलता है। जैसे कि हमारे पास पहले एरे पे चला देते हैं। एरे है हमारे पास एक, और एरे में हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, एरे का मेथड है और स्ट्रिंग पे भी चलता है, जैसे स्लाइस एरे का मेथड है और स्ट्रिंग पे भी चलता है। इसमें हमें वो वैल्यू देनी है जो हमें फाइंड करनी है ना। तो मैं इसमें लिखता हूं अहमद, तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न में उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताएगा। तो इसने बताया 1, तो इसका मतलब ये अहमद जो है वो 1 इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसी वैल्यू इसको दे दें कि जो उस इंडेक्स पे मौजूद नहीं है, तो ये हमें रिटर्न में देता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई इस वाली एरे में इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, एरे 1 डॉट इंडेक्स ऑफ अगर मैच कर जाए एरे आई से या -1 हो, ठीक है। -1 हो, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब इसमें नहीं हो, ठीक है। तो आप क्या कर दो, एरे 1 डॉट पुश एरे आई, ठीक है। और अगर हो तो ये ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब एरे 1 को यहाँ पे प्रिंट, अच्छा वैसे ये कोड समझ में आ रहा है जो लिखा है, बताएं। इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया, मैंने अभी बताया आपको। इंडेक्स एरे 1 एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और एरे आई में क्या मिला होगा, सबसे पहला ए, तो इसने जाके ए को एम्प्टी एरे में ढूंढा, तो क्या मिला होगा, -1 मिला होगा। -1 मिला होगा तो इसने एरे 1 में पुश कर दिया होगा ए को, ठीक है। तो इस वजह से ए आगे भी आया, तो जब ए आगे आया तो इसको दोबारा -1 नहीं मिला होगा, बल्कि उसका इंडेक्स मिला होगा, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको चला के देखूं तो यहाँ पे ABR ये यूनिक वैल्यू होती है एरे की, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इस मेथड का एक इस्तेमाल किया था मैंने, तो खैर इस वजह से बता दिए। बाकी इंडेक्स ऑफ आएगा तो आप और ज्यादा उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ट्राई करिएगा आप भी। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि यार ये इस मेथड के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। ये इस मेथड के बगैर भी हो सकता है, इसकी थोड़ी लॉजिक बनानी होगी, ये आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अच्छा, असाइनमेंट जो है वो आगे की PDF में अपलोड कर रहा हूँ। एक आपका ये टास्क हो गया, दूसरा क्या हमने वो वाला टास्क किया, पैलिंड्रोम वर्ड वाला नहीं किया ना। पैलिंड्रोम वर्ड्स का पता है आपको, पैलिंड्रोम वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो जिनको रिवर्स कर दिया जाए वो फिर भी सेम होते हैं, जैसे कि सिविक, मैम, और क्या हो सकता है, वाओ, ठीक है भाई। और अगर हम गूगल करें पैलिंड्रोम वर्ड्स एग्जाम्पल, ठीक है जी, 101 पैलिंड्रोम वर्ड की एग्जाम्पल दे दी इन लोगों ने, ठीक है भाई। अब्बा एग्जाम्पल दिए, ठीक है भाई। तो बॉब, सिविक, ठीक है भाई। इसके अलावा मैडम, देखिए। तो अब अच्छा, मुझे करना क्या है, खैर ये आप ढूंढते रहना। जावा स्क्रिप्ट को मैं एक इनपुट दूंगा वर्ड का, और जावा स्क्रिप्ट बताएगी कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है भाई। जावा स्क्रिप्ट को मैं दूंगा एक यूजिंग मेथड्स और एक विदाउट मेथड, ठीक है। तो दोनों तरीकों से करना है, मेथड से भी करना है और विदाउट मेथड भी करना है, ठीक है भाई। तो ये आपके टास्क होगा, ये लाजमी करना है। उसके अलावा PDF आपको मिल जाएंगी, वो आपने करना है। बाकी वीडियोस में भी चेक करके जो है ना वो चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ YouTube के ऊपर ना @गौस अहमद आप लिखेंगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है भाई। तो माशाल्लाह से 102 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस जो है तकरीबन 9,898 बाकी है,
ठीक है, तो वो कर दिएगा तो 1 मिलियन हो जाएंगे। सही है भाई, ठीक है। तो इस पे मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ जाके आपको जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ना ये वीकडे वालों के लिए बनाई है, लेकिन आपके लिए मैं अलग से एक बना दूंगा वीकेंड के नाम से ना, तो उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी बाकी की। सही है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। पहले वाली तो वो है ना, उसी पे ही 17 के बाद इस पे आ जाएंगे।